हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी एजुकेशन। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें 3 टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं और उनको समझना हमेशा बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है। जब भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो 3 टॉपिक्स हमेशा इंटरमिंगल हो जाते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी। उनको समझना चाहेंगे आज की इस वीडियो में, तो कृपया करके बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को आखिर तक देखें। देखते हैं कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी, ये 3 टर्म्स जो एजुकेशन साइकोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है, इनमें क्या अंतर है और इनका कंसेप्ट क्या है। ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी, ये 3 टर्म्स जो एजुकेशन साइकोलॉजी में है, इनका कंसेप्ट है क्या। आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की। इंक्रीज इन साइज, सबसे पहले है इंक्रीज इन साइज, मतलब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, जो बॉडी के पार्ट्स है, उनके साइज में इंक्रीज होना, दैट इज ग्रोथ। हाइट, आपकी हाइट लगातार आप इतने से पैदा होते हो और बढ़ते बढ़ते आप कितने बड़े हो जाते हो, ठीक है, दैट इज ग्रोथ। आपकी हाइट जो बढ़ती रहती है, आपका वेट बढ़ता रहता है, दैट इज ग्रोथ। अब आगे चलते हैं। इट मींस इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशंस। आपकी बॉडीली डायमेंशंस जो पहले आप इतने से टॉल होते हैं और इतने फैट होते हैं, फिर धीरे धीरे इतने टॉल हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा फैट हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी हाइट इतनी हो जाती है, आपकी मसल स्ट्रांग हो जाती है, आपका जो विड्थ है बॉडी की वो बढ़ जाती है, दैट इज ग्रोथ। अब इसी तरह से अगर डेवलपमेंट की बात करें, इट इज ऑल्सो चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर। जो हम फिजिकली ग्रो कर रहे हैं वो डेवलपमेंट नहीं है, नहीं, वो डेवलपमेंट है, लेकिन कैसी? चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इंप्रूव वर्किंग। अब ये किस चीज को ऐड करता है कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो ग्रो करते हैं, उससे जो हमारी कार्य क्षमता जो बढ़ती है, कार्य करने में हम कुशल बनते हैं, वो डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स। अब देखिए, अब एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स मींस स्किल्स का गेन करना, बट इन प्रोग्रेसिव मैनर। मींस आज जितना बेटर है, कल उससे ज्यादा बेटर होना, परसों उससे ज्यादा बेटर होना, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। पहले हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं, ए बी सी, फिर हम ए फॉर एप्पल करते हैं, फिर हम 2 लेटर्स ज्वाइन करते हैं तो एक वर्ड बनता है, फिर हम 3 लेटर्स ज्वाइन करते हैं, फिर हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझ पाते हैं। मींस द चेंज इज गोइंग प्रोग्रेसिव, ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा मैच्योरिटी की। जो हमारी बॉडीली डायमेंशंस ग्रो कर रही है, जब वो अल्टीमेट लेवल पे पहुंचती है, मींस जहां से उसका होना बंद हो जाए, दैट इज मैच्योरिटी। ये मेरा हैंड देख रहे हैं आप। जब मैं पैदा हुआ क्या इतना ही था ये? नहीं, मेरा इतना सा हैंड था, जिसको मम्मी पापा हैंडू कहते थे, ठीक है। वो बढ़ते 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 आज इतना बड़ा हो गया, और आपको लगता है कि अब ये जितना मैं तो 5 साल बाद ये और बड़ा हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? जब ये बचपन से बढ़ता आया है, ये अब क्यों नहीं बढ़ सकता? मैं आज मेरी हाइट इतनी है, 5 फीट 9 इंच के आसपास, तो जिस तरह से मैं बचपन से बढ़ता जा रहा हूं, तो मैं 2 साल बाद तो मैं 6 फीट 11 इंच हो जाऊंगा। बट नहीं, क्यों इस हाथ ने बढ़ना बंद कर दिया? क्यों मेरी हाइट ने बढ़ना बंद कर दिया? रीजन मैच्योरिटी। मींस जो ग्रोथ थी, मैं ग्रो करता गया, लेकिन जब अल्टीमेट लेवल पे पहुंचा तो एक स्टेज ऐसी आई जहां से बॉडीली ऑर्गन्स से उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया, दैट इज मैच्योरिटी। जब हम अल्टीमेट स्टेज पे पहुंचते हैं जहां से हमारी बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है, यह है एक सेंस मैच्योरिटी का। दूसरा सेंस ये है मैच्योरिटी का कि
जब आप किसी काम को करने में पूर्णतः सक्षम हो जाए। अब एक वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा मैं। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और मैच्योरिटी क्या है। ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी जो है आपका, अगर मैं कहता हूं कि बॉडी का जो बढ़ना और बॉडीली ऑर्गन का बढ़ना जो है 18 to 20 ईयर्स में बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है कि दैट इज ओनली द मैच्योरिटी लेवल। नो, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इट मे बी अ बिट अर्लियर। उस वीडियो क्लिप को समझने का प्रयास करें, उसमें हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी की बात करेंगे। आइए देखो। हाँ तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, ये मेरे ही बेटे की वीडियो है। मेरा बेटा अभी 7 साल का है। तो इसको क्रिकेट का शौक रहा बचपन से। मैंने इसके लिए, जब ये 3 साल का था तब इसने डिमांड की तो मैं ये बैट लेकर आया था। बैट का जो वेट था वो ज्यादा था, जितना वो उठा सकता था वेट उससे वो ज्यादा था। वो लाइटर बैट यूज करने के साथ साथ वो खेलता रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ। उसके बाद जब वो अब 7 साल का है, 7 साल की एज में अब वो बैट को अच्छे से पकड़ पाता है। इसका मतलब क्या है कि बैट को पकड़ने के लिए जितनी स्ट्रांग उसकी मसल्स होनी चाहिए थी, जितना बड़ा साइज उसके हैंड्स का होना चाहिए था, ठीक है, वो उतना 3 साल की एज में नहीं था। लेकिन अब वो पकड़ पाते हैं। मतलब इससे ज्यादा जितना भी बड़ा हाथ होगा वो इजिली पकड़ लेगा। मतलब यहां वो कंफर्टेबल है उसको पकड़ने में। इट मींस वो उसका जो मैच्योरिटी लेवल था बैट को पकड़ने के लिए वो पहुंच चुका है। अब वो पकड़ पा रहा है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, अब हाथ पहले छोटा था, वो नहीं खेल पाता था, ठीक है, लेकिन वो बैट नहीं उठा पाता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके हाथ बड़े हुए, मसल स्ट्रांग हुई, वो ग्रोथ है। वो 3 साल से 7 साल तक जो वो बड़ा है बच्चा, वो ग्रोथ है। हल्के बैट से इस तरह से खेलना शुरू किया और अभी इस वीडियो में आपने देखा कि अब एक हार्ड बॉल को भी, अगर मुंह पे भी बॉल आ रही है उसको भी बच्चा शॉट मार रहा है। ये क्या है? यही तो डेवलपमेंट है। मींस जो स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, हाथ बड़े हुए, बॉडी स्ट्रांग हुई, रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड वर्किंग। अब उस बड़े होने की वजह से जो है वर्किंग उसकी इंप्रूव हुई। मींस जो एक्विजिशन ऑफ स्किल, जो स्किल्स वो शॉट मारने के लिए चाहिए थी ना, वो उसने गेन की। दैट इज जो ग्रोथ थी, ग्रोथ छोटे से जब बड़ा हुआ, दैट इज ग्रोथ। और जो तब वो कम खेल पाता था, अब धीरे धीरे वो इस तरह से खेलने लगा है, दैट इज डेवलपमेंट। और पहले वो बैट वो नहीं पकड़ पाता था, अब वो इतना ग्रो हो चुका है कि उसके हाथ में बैट पूरा आ रहा है। दैट इज द मैच्योरिटी लेवल फॉर होल्डिंग द बैट। सो इन 3 टर्म्स को आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप में इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से बच्चा डेवलप हुआ और किस तरह से ग्रो हुआ। ग्रोथ तो जो हाइट और वेट में बढ़ा, और उसमें डेवलपमेंट कहां से आई? जो वो स्किल्स, उसमें वो बड़ा होने की वजह से जो स्किल्स आई, जो खेल पा रहे हैं अब, दैट इज डेवलपमेंट। और मैच्योरिटी क्या थी? मैच्योरिटी उसमें ये थी कि पहले हैवी वेट को वो पकड़ नहीं पा रहा, अब वो पकड़ पा रहे, उठा पा रहे उस वेट को, दैट इज मैच्योरिटी। मतलब अब उसको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा ग्रोथ की, उसको जरूरत नहीं है उस बैट को पकड़ने के लिए, दैट इज मैच्योरिटी लेवल। तो ये इन 3 का कंसेप्ट है, 3 टर्म्स का। लेकिन अब जो उसमें डेवलपमेंट हुई, जब वो खेल नहीं पाता था, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते गए, उस प्रैक्टिस से जो वो आज खेल पा रहा है, इस प्रोसेस को हमने एक और नाम दिया लर्निंग, कि वो लर्निंग हो रही थी। तो 4th टर्म जो इसमें आती है हमारे पास, वो लर्निंग आती है, कि लर्निंग के थ्रू जो है डेवलपमेंट होती है। अब हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी, ये हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सके। थैंक यू वेरी